नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, ये बिजली की चकाचौंध आप देखते हैं। जिस तरीके से बिजली का एक आम जीवन में उपयोग है, उसको भी आप महसूस करते हैं। लेकिन बिजली कर्मचारियों की समस्याएं शायद आपको नहीं मालूम। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रदेश महासचिव विजय चौकसी जी। हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय भाई, जिस तरीके से देखा जाए कि लगातार कंपनियां कर्मचारियों की कटौती करती जा रही, जी। प्राइवेटाइजेशन की जो बात आती है, पहले की बिजली व्यवस्थाएं भी देखी हैं आपने, कंपनी के बाद की स्थिति भी देखी। क्या लग रहा है कि आज विद्युत कर्मचारी की स्थिति क्या है? सब विद्युत कर्मचारी की नहीं, अपने देश में विद्युत मंडल 29 विद्युत मंडल हैं, उनको धीरे धीरे प्राइवेट में दे दिया गया। ये दिया गया है कि विद्युत विभाग में सुधार किया जाएगा, कर्मचारियों का सुधार होगा, उपभोक्ताओं को अच्छी बिजली और सस्ती बिजली मिलेगी, इसलिए उसको बेच दिया गया, निजी हाथों में सौंप दिया गया। इसका दुष्परिणाम ये है कि बेरोजगारी चरम सीमा पे है। तो बेरोजगार युवक और युवतियां मिल जाते हैं बहुत सस्ते दामों में, और प्राइवेट ठेका दे दिए गए हैं। ठेकेदार ने ठेके ले लिए, किसी को कल से मत आना बोल दिया जाता है, किसी को कभी भी भगा दिया जाता है। उनकी समस्याएं रहती हैं, तो हम लोग वो लड़ते हैं। अभी करीब करीब 5 साल से उन आउटसोर्स कर्मचारियों को, ये पूरा काम आजकल आउटसोर्स कर्मचारियों से और आउटसोर्स के अधिकारियों से लिया जा रहा है। हमारे यहाँ जो अधिकारी होता था, वो अधिकारी एक जवाबदार होता था। कोई भी गलती होती थी तो उसको चार्जशीट, मेमो, सस्पेंशन, ये सब होता था। पर ये प्राइवेट के लोग आए हैं, उनको क्या लूटो खाओ चले जाते, कोई जवाबदारी नहीं है। उनको मालूम है कि हम प्राइवेट में हैं, 3 साल का एग्रीमेंट है, संविदा में है या आउटसोर्स है, कभी भगा दिया जाएगा। तो अभी सरकार ने थोड़ी सी स्थिति ठीक की है कि आपको भगाया नहीं जाएगा बिना किसी कारण के। तो वो चल रहा है। अभी एक लड़का है, एक सागर सागर करके, वो सीटीआई में कहीं काम करता था, उसको बिना नोटिस दिए बिना बताए भगा दिया गया। वो मेरे पास आया था, बताया उसने, तो मैंने को बोला भाई तो एचआर के पास चले जा, पूर्व क्षेत्र में चले जा, वहाँ बता, हम लोगों को ऐसा कोई मिलता ही नहीं है। और ये आउटसोर्स की लड़ाई लड़ रहे हैं मिस्टर मनोज भार्गव, जो भोपाल में है। उनका क्या है, कुछ नहीं, वो हम लोगों के साथ मिलकर ने लड़ाई लड़ी। तो लगभग आउटसोर्स के कर्मचारियों को पिछले 5 साल से जो काम करा लिया गया है, आपके दीपावली, दशहरा, गुरु नानक जयंती, होली, दिवाली और 9 जो त्योहारों के मौके त्यौहार पर। है, तो उनका डबल ट्रिपल पेमेंट मिलता है कि भैया आप त्यौहार मत मना बेटा, आ जाओ काम करने। तो काम तो करा लिया, पर उनको वो नहीं दिया गया था। और भी 28-35 मांगे थी। तो पूर्व क्षेत्र वाले ने, ट्रांसमिशन कंपनी वालों ने, जनरेशन वालों ने, सब बातों पे, वो जायज बातों पे उन्होंने बोला इनका निराकरण करेंगे। आप दीपावली में अंधेरा मत करो। हम लोगों ने भी सोचा यार दीपावली तो हिंदुओं का बहुत अच्छा त्यौहार है, अंधेरा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने उनको आश्वासन दिया था, साहब कोई हड़ताल नहीं होगी, ये थोड़ी थोड़ी इन लोगों के कुछ बाकी है, किसी को बिना बताए भगा दिया जाता है, कोई जवाबदार नहीं है, काम करा रहे हैं हेल्पर से, लाइन काम ले रहे हैं लाइनमैन का, पद खाली है। तो बहुत सी बातों में विचार विमर्श हुआ और कर्मचारियों को, आउटसोर्स वालों को दिया। चूंकि आउटसोर्स वाले कर्मचारी युवा हैं, हम लोग जो है उम्र में आज 60, 65, 70 साल के हो चुके हैं, हम लोग पेंशनर हैं। हमको ये बात सताती है कि अगर युवाओं को मार दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, काम नहीं करेंगे, हमारा ये मंडल जिसको हमने खून पसीना से सींच के 50 साल 60 साल तक अपनी सर्विस देते हुए आज हम लोग जीवित अवस्था में हैं, बहुत से लोग तो काल कबलित हो गए, तो हम लोगों की पेंशन कहाँ से मिलेगी? इसलिए हमारा उत्तरदायित्व होता है कि हम उपभोक्ताओं की भी सेवा करें, जिससे रेवेन्यू कंपनी में आए, कंपनी की भी सेवा करें। हम लोगों ने ये अपने अधिकारियों से बात की, तो बोला कि अगर जरूरत पड़े तो हम पेंशनों को भी आप ले सकते हैं, नॉर्मल मानदेय में दे सकते हैं, पेंशन तो मिल ही रही है हमको, हम लोगों का टाइम भी कटेगा, हम लोग बता भी देंगे, क्योंकि हम लोगों को अनुभव बहुत अच्छा है। तो
तो विजय भाई, मुद्दा आता है कि पेंशनर्स कितने हैं अभी? पेंशनर करीब 25,000 हैं टोटल, 6 कंपनी के मिला के। और अगर तीनों कंपनियों ले लें, पश्चिम क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, ये तो करीब 45,000 है। तो इनका जो पेंशन है उसकी समस्याएं भी तो हैं। उनकी समस्याएं हैं, उन्होंने पेंशन का भुगतान करने का ट्रेजरी वालों ने मना कर दिया। सरकार, भारत सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, कि हम ट्रेजरी से आपको नहीं दे सकते, डिमांड जरूर होगी, भूल जाओ। फिर इनने ट्रांसमिशन कंपनी को इसकी जवाबदारी दी है। तो ट्रांसमिशन कंपनी में एक अधिकारी बैठे हैं जो लगातार जुगाड़मेंट करके प्रमोशन पे प्रमोशन, या डेपुटेशन बोलते हैं, वो ले रहे हैं। और वो कोशिश करते हैं कि इनकी पेंशन भी ना दी जाए। तो एक बार उन्होंने हम लोगों की पेंशन 6 तारीख तक नहीं दी थी, तो हम लोगों ने कोहराम मचाया और शक्तिवन को जाम कर दिया था। तो वो जानते हैं जनता यूनियन की ताकत क्या है, जनता यूनियन में कौन लोग हैं, बड़े ईमानदार लोग हैं, सज्जन लोग हैं, कर्मठ लोग हैं। तो वो हम लोगों से इसलिए जीत नहीं पाते हैं, जैसा भी समझो। तो उन्होंने 6 तारीख को, फिर 7 तारीख को पेंशन रिलीज की थी। अंसा ये इनका खेल चालू हो चुका था। यानी आप लोगों की पेंशन देने में कहीं ना कहीं हीला हवाली चल रही है। कल बंद कर दे तो क्या करेंगे आप? नहीं देना, सरकार सरकार है, सरकार को अपने हिसाब से चलाना है, क्या कह सकते हैं आप? तानाशाही है। तानाशाही चल ही रही है उसमें। पर अभी हम लोगों को बिल्कुल 1 तारीख या 2 तारीख को पेंशन टाइम पे ऑफिस में आ जाती है। और नवंबर में आपका जीवंत प्रमाण पत्र देना पड़ता है, तो वो भी, उसको भी बड़ा बहुत सरल कर शक्ति दिया है। भवन एक बार बहुत सुर्खियों में रहा। जी, बहुत अच्छे से शक्ति भवन में काफी लोगों का आना जाना था, एक स्वर्ण युग था। और आज जो स्थिति है, आपको देख के लगता है कि देश में या मध्य प्रदेश में बिजली की राजधानी कहे जाने वाले जबलपुर में आज कर्मचारी की स्थिति क्या है? कर्मचारी की स्थिति ही नहीं, शक्तिवन की स्थिति ही बिगड़ गई है। कुछ उठ के चला गया भोपाल, कुछ ग्वालियर चला जाएगा, कुछ इंदौर चला जाएगा, बचा के आपके पास बाबा जी का टुल्लू। कहाँ की राजधानी बची बिजली विभाग की? आप अभी जाइए शक्तिवन के अंदर, पूरे हाल के हाल खाली पड़े हैं। जहाँ 100 कर्मचारी बैठते थे, पूरे हेडक्वार्टर कहलाता था, वहाँ 5 मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे सब सिमटता जा रहा है। कंप्यूटर ने बेरोजगारी पैदा कर दी है। अब कंप्यूटर से काम होता है तो हजारों कर्मचारियों को बराबर एक कंप्यूटर काम कर देता है। प्राइवेटाइजेशन का दंश भोग रहा है। नहीं, प्राइवेटाइजेशन का दंश नहीं भोग रहा है। ये जो हमारे अधिकारी थे, उन्होंने बोला कि ये कर्मचारी काम नहीं करते हैं। उन्होंने कर्मचारियों को, जो रिटायर्ड होते गए, पेंशनर होते गए, तो उनकी जगह आउटसोर्स और संविदा वाले भर्ती किए। इसलिए तो उसमें उन्होंने क्या किया है, मैं एक जीवंत उदाहरण आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने ठेकेदारी प्रथा चालू की थी सन 1992 से, और हम लोग इसका विरोध करते थे। तो लोग कहते थे, यार आप लोग क्यों विरोध करते हो, आप हर बात में बखेड़ा खड़ा कर देते हो। हमने साथ नहीं, तो हमारे सम्मानीय प्रांतीय महासचिव जनता यूनियन के, मैं पूर्व क्षेत्र का हूँ, तो पूरे प्रांत के, पूरे मध्य प्रदेश के जनता यूनियन के जुझारू संगठक वो है माननीय ML चौकसी जी। वो यानी मेरी कास्ट के हैं, समझ लीजिए आप। लोग बोलने लगे चाचा भतीजे हैं, मैं कोई चाचा भतीजा नहीं हूँ। वो केवलारी के रहने वाले हैं, मैं अमरकंटक के पास का रहने वाला हूँ। पर अब चूंकि हम दोनों एक साथ दिखते थे तो लोगों ने चाचा भतीजे। तो ये जो है, जब से हमारा ये निजीकरण होना चालू हुआ था, तो विरोध करते थे हम लोग कि ये निजीकरण हुआ। तो ये अधिकारी क्या करते थे कि आप लोग निजीकरण का विरोध करें, जबरदस्ती बखेड़ा खड़ा करें, और इन्होंने कहना चालू कर दिया। तो क्या हुआ कि मैं था स्टोर में पोस्टेड। तो स्टोर में एक सज्जन के, मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक सज्जन जो संगठन में क्रियाशील था, और एक अधिकारी जो संगठन में क्रियाशील था, मतलब कर्मचारी भी क्रियाशील था, अधिकारी भी। तो उन्होंने क्या किया कि वो कर्मचारी के नाम पे वहां पे 8 गाड़ियां, 10 गाड़ियां विद्युत मंडल में लगाई। तो हमने कहा यार ये क्यों किया है। दूसरा उन्होंने क्या हुआ, अस्पताल में एम्बुलेंस वो लगाई। तीसरा बसें लगाई,
ये सब ठेके पे लगा दिए। तो ये सब पूरा ठेका कर्मचारी और अधिकारी के लड़के, उनके रिश्तेदार, उन अधिकारियों के थ्रू लगाई है। आज भी आउटसोर्स कर्मचारी उन्हीं के ठेके पे चल रहे होंगे। हाँ, उन्हीं के ठेके चल रहे हैं। नाम रामलाल का है और काम अधिकारी सब काम कर सब रहे हैं। सब मिली बात। आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती से लेके ठेके उन्हीं सब। के परिवार के लोग ले रहे हैं, वो काम चल रहा है। चल। यानी पूरी बिजली व्यवस्था ठेके पे है। अभी कुछ बचे हैं, कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी, कुछ संविदा वाले और कुछ इमरजेंसी में जैसे किसी की यहाँ कमी होगी तो वो संविदा नियुक्ति या अनुकंपा नियुक्ति वो की है, तो वो लोग कुछ बचे हुए हैं। अन्यथा 1983 के बाद आज तक कोई भर्ती हुई ही नहीं है, और हुई है तो 1700 अप्रॉक्सीमेट हमारे यहाँ असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती किए थे। 1700 में 1700 के 1700 छोड़ के भग गए। फिर जूनियर इंजीनियर भर्ती किए थे, वो सब टॉपर थे, कोई बिहार का टॉपर था, कोई एमपी का था, कोई यूपी का था, वो सब काम छोड़ के भग गए। फिर उन्होंने दूसरे भर्ती किए, उनके दस्तावेज जब्त किए पूरे, कि आपके दस्तावेज जब्त करो, 3 लाख समथिंग ऐसा कुछ जो भी था, आंकड़े कुछ मैं जानबूझ के गलत बता रहा हूँ, कि इतने बॉन्ड जमा करो, उन्हें जमा किए। वो लोग धीरे से भी काम में हैं, अन्यथा वो भाग गए हैं। तो पूरा काम वो ठेके पे है, यही ठेके पे, जेई ठेके पे, अब डी तक तो अभी मुझे नहीं मालूम है, सब ठेके पे। तो कुल मिला के मिली भगत चल रही सरकार की अधिकारियों की। यानी शक्ति भवन में केवल नाम बस रह गया है शक्ति का, बाकी सब। आप जाइए शक्ति भवन के अंदर, आप ऐसे गुजरेंगे इस गली से उस गली में, आपको ऐसा लगेगा यार यहाँ तो भूत बंगला है, डस्ट खा रही है, वो फाइलें सब उठा के वहां कर दी गई। कुछ अच्छा काम किया है मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के माननीय चेयरमैन साहब, एमडी साहब अनंत द्विवेदी जी ने। उनसे हम लोगों की मुलाकात होती है बड़े अच्छे से, वो सौहार्दपूर्ण वातावरण में। उन्होंने बहुत कुछ सुधार, बहुत कुछ चोरियां, बहुत कुछ गलतियां निकाल के ठीक की हैं। उनके मातहत मुझे अपनी कंपनी का मालूम है। हमारे यहाँ के चीफ इंजीनियर महाराज को बोला गया है कि आप नेताओं की मीटिंग लीजिए, तो प्रति माह के द्वितीय मंगलवार को मीटिंग होती है। मंगलवार के दिन ऐसा सबको दिया हुआ है कि फलानी यूनियन इस तारीख को आ जाओ, फलाने इस दिन को आ जाओ। यानी सबसे मुलाकात करने लगे हैं, बैठने लगे हैं, समस्याएं हल कर रहे हैं, और क्या कमियां हैं वो भी देख रहे हैं। दोस्तों, जनता यूनियन के प्रदेश महासचिव मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से हैं विजय चौकसी जी ने जो चर्चा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। उपभोक्ताओं को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिनके कारण हम लोग को पेंशन मिलती है।